बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सलमान लाहौर से। नाज़रीन, इस समय मौजूद हूँ वारिस रोड पे और मेरे पीछे आपको ये सामान नज़र आ रहा होगा घर का। तकरीबन 8 से 9 घंटे हो गए ये सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। जानते हैं कि ये क्यों पड़ा हुआ है और क्या वजह है, और ये वो लोग मौजूद हैं जिनका ये सामान है, और ऐसी क्या वजह हुई जो सामान जो है रोड पे रख दिया गया और घर वालों को घर से बाहर निकाल के ऐसे बेआसरा खुले आसमान के नीचे बिठा दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? बिलाल। बिलाल भाई, जरा खड़े हो जाएं और मुझे बताएं आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे? सर, ये हमारा ना केस चल रहा था कब्जा ग्रुप के साथ। सनी नाम है उसका, बदमाश टाइप का पूरा है। उसके साथ हमारा ये केस चल रहा था पिछले 22-25 साल से। आप पहले तो ये बताएं घर कौन सा आपका? घर हमारा ये ऊपर मेरा घर है कैमरा दिखा सके और तो ये नीचे गिराज है हमारा। ये ऊपर घर है हमारा। अच्छा, ये हमने बाद में बनाया है खरीदने के बाद। ठीक हो गया। नाजरीन, ये वो घर है जिसका कोई कोर्ट मैटर चल रहा है। जो भी है जैसे भी है, चलता रोड है ये, और तकरीबन आधा रोड तोड़ा हुआ है इन्होंने, और उस रोड के ऊपर कीचड़ के बीच में ऐसे सामान पड़ा हुआ है जैसे कि एक चोरी का है, या ऐसे कि जैसे कोई बोली लग रही है कि बेचा जा रहा है। बाकी मजीद भाई से जानते हैं जी, आगे ये हमारा केस चल रहा था। सनी नाम का बंदा है, बदमाश कब्जा ग्रुप माफिया, अदालत में पिछले 25 साल से। तो ये हमारा हमेशा केस खारिज कर देती थी अदालत, क्योंकि ये पैसे लगाता था। इसकी अप्रोच है, काफ़ी अप्रोच है। एंड आके हमने सुप्रीम कोर्ट गए हैं, इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ हमने अपना केस दायर किया है। वहाँ से भी हमारा केस खारिज कर दिया गया। ठीक है। क्यों खारिज कर दिया गया है? ये रजिस्ट्री है मेरे अब्बू की, PT1 उनके नाम का रजिस्ट्री। ये मेरे मेरा अब्बू के कैमरा नाम जरा से है। दिखा सके तो ये ये नाज़रीन, ये अजीम उनके मोहम्मद हाथ में वो रजिस्ट्री है जो इनका वाला मौक़िफ़ है, साहब ये के हमारे नाम पे वाले साहब के नाम है जो हम हकदार बोलते हैं इसमें। बोलते हैं। अदालत ने किस बेस पे उसके हक में फैसला क्यों कर दिया, हमें नहीं समझ आई है। ये कौन से साल में, कौन से सन में ये केस दायर हुआ था? ये मेरे ख्याल से माजी 82 में कि 85 में ये केस चला है हमारा। ठीक है। हमारी जगह खरीदने के 3-4 साल बाद ये केस डेवलप आ गया कि ये जगह बिकी हुई है, आपने क्यों खरीदी है। हमने जिससे खरीदी है वो बंदा मेरे ख्याल से आज भी मौजूद है, जिंदा है। इसने जिससे खरीदी है वो भी बंदा आज तक मौजूद है। ये हम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं? आपको अदालत से इंसाफ नहीं मिला? हमें इंसाफ नहीं मिला। अच्छा। हमारे पास रजिस्ट्री है मेरे अब्बू की, अब्बू के नाम पे हर चीज, इनकम टैक्स, PT1 फर्ज, ये इस कोड के अलावा आपको थ्रेड किया जा रहा था, ये क्या मामला था? ये थ्रेड क्या कर रहे थे हमें नहीं पता है। ये थ्रेड पैसों से कर रहा था अदालतों में। अच्छा। इससे पहले भी आया है, इसने बैलफ लेके। अब हमें आज ये भी नहीं पता ये बैलफ असली है नकली है, ऑर्डर के क्या, अदालत के क्या हुक्म है कि इसको ताला करना है, बंद करना है, सील करना है, क्या करना है, कब्जा देना है। वो आए हैं, बंद था, हमारा दरवाजा भी तोड़ा उन्होंने, ताले अपने लगा के गए हैं। कब्जा ग्रुप वाला अपने ताले दिखाएं जरा हमें। ये देखें, ये हमारे ताले तोड़े। ये नाजरीन उनका मौकफ है। ये हमारे जो ताले लगे हुए थे उन्होंने हमारे तालों को तोड़कर, ये हमारे ताले तोड़कर इन्होंने, ये देखें, ये देखें जी, अपने उन्होंने माफिया वाले ने अपने ताले लगाए हैं, कब्जा ग्रुप वाले ने लेकर आया था। ये जी ताले उनके अप्लाइड फॉर, इस पे कोई सील नहीं लगी हुई, कोई वो। तोड़ा इन्होंने छेनियों से। अच्छा। मेरी सारी फैमिली अंदर थी। फिर उन्होंने लेडीज पुलिस बुलाई है। फिर मैंने अपनी फैमिली को बोला कि आप दरवाजा खोल दो। ये तोड़ रहे थे दरवाजा, ये देखें। ये मेरा कैमरा दिखा सके तो ये चेक करें। मतलब ये तो एक ऐसा हो गया, दिन दिहाड़े चोर आ गए। चोर आ गए। अदालत का हुक्म है, हमें दिखाएं। अदालत इसी तरह तो नहीं कहेगी जाके जाके फौरन कब्जा कर लो। टाइम देगी हफ्ते का 2 का कि आप अगर हार भी गए हो, बैलफ आ रहा है, आप ये खाली कर दो। अब आप सामान किधर रख रहे हैं, कैसे, मतलब ये क्या वो है? एक विकास मोटर वाला भाई है जिन्होंने हमारे पे रहम किया, हमारा आधा सामान अपने आ जाए नाजरीन, वो भी दिखाते हैं आपको। ये सारे मामले के बाद जो है ये सामान एक जगह पे सेव किया जा रहा है, और ये मेरे कैमरे में आपको नजर आ रहा होगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि हमारा कोई और, इससे के अलावा कोई मकान हो जहाँ हम अपना शिफ्ट हो जाए, हम बैठ जाए। ठीक हो ये गया। इनकी मेहरबानी है जिन्होंने ये देखे, ये हमारा सामान रखने दिया अंदर सारा। नाजरीन, ये गराज है बहुत बड़ा, जिसमें भी पूरा सामान इनका आया नहीं है। तकरीबन आधा गराज गिर चुका है सामान के साथ, और ऐसे लावारसों की तरह रोड पे पड़ा हुआ है कीचड़ में। सामान फेंका सबने, अच्छा, ऊपर से उसमें सामान का नुकसान भी हुआ। सामान हमारा, ये देखे नहीं, सेफ सारी टूट गई है, दरवाजे नहीं है इसके, ये देखे। मेरा कैमरा मैन पास आ सके तो ये चेक करें जी। ये देखे, बकौल इनके वो कह रहे हैं जी हमारे सामान को ऊपर से नीचे फेंका गया और हमारे साथ जोर जबरदस्ती करके हमें घर से निकाला गया। जब मैंने जोर लगाया, बोला इनको मैं आके कि आप यार सामान क्यों फेंक रहे हो, आपको तो मैंने इजाजत दी है ऊपर जाने की, ऐसे ही है। तो आप सामान सीढ़ियों से लेके आए। उसके फिर बाद जाके ये जो मैट्रेस वगैरह छोटा छोटा सामान था, ये सीढ़ियों से लाए हैं। बड़ा सामान इन्होंने ऊपर से नीचे फेंका। आप ये नीचे आपने कोई वर्कशॉप बनाई हुई थी? ये हमने किराए पे दिया हुआ था गिराज अच्छा। जी। तो जो किराएदार थे उनका भी सामान उन्होंने बाहर उनका निकाला? भी सामान वो पड़ा होगा सामने, अच्छा। गाड़ियां वगैरह वो देखिए, ये सामान पड़ा उनका, शोरूम वाले का, हमारे गिराज। ये नाजरीन नीचे जो जगह थी वो किराए पे दी गई थी,
उनका भी सामान उन्होंने बाहर निकाल के ऐसे फेंक दिया, और साथ इनका भी जो है वो बकौल इनके के ऊपर से उठा के नीचे फेंका। मेरे घर वालों को जोर जबरदस्ती नीचे उतारा, ताले तोड़ दिए। ऐसी कीमती चीजें अभी जो हमने लोकल में रखी, वो हमारी अभी हमें कुछ नजर नहीं आ रही हैं। हाँ, वो नजर आ रहा है सामान जैसे पड़ा। 10-12 लाख रुपए का कीमती सामान है ऊपर, या उन्होंने फेंक दिया या किधर है, हमें इस चीज का नहीं पता। आगे मजीद जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? ये क्या हुआ है और कैसे हुआ है और क्यों हुआ है? ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾ इससे ਲੀਆਂ पहले उन्होंने आपको फोन किया था? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कोई कोर्ट की तरफ से नोटिस आया था? नहीं कुछ नहीं आया बेटा डायरेक्ट वो बैलफ आए हैं, डायरेक्ट आके सामान निकाला उन्होंने। और ਥੱਲੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਸੀ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ इस ਤਾਲੇ दौरान ਤੋੜ उन्होंने तशद्दुद वगैरह भी किया? तशद्दुद नहीं किया, जो गलत बात है ना, जो हुई नहीं वो हम नहीं करेंगे। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਥੱਲੇ ਤਾਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਕੋ ਸਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁੱਟਿਆ ये जाली वाले दरवाजे से सामान नीचे फेंका उन्होंने हमारा। ਲਿਆਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ सुनी ਉਹਨੇ। ये कितने बजे का वकूआ है? ये तकरीबन 12-12:30 के पौने 1 बजे सुबह 12 बजे से लेके सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ है। सारी दोपहर से गुजारी बात ये बच्चे भी उस टाइम के आप भी इसी घर में मौजूद, मतलब आप? नहीं, मैं बाद में आई हूँ। अच्छा, बाद में आए। बाद में आई। घर में हम ये लोग हैं बस। ये नाजरीन, ये वो फैमिली है जिनका सामान ऐसे जो है लावारसों की तरह उठा के बाहर फेंका गया और ताले तोड़ दिए गए। छोटे छोटे बच्चे सारे ये देखें जी, इन बच्चों का क्या कसूर था हमें इसमें? अदालत का हुक्म बताएं कि ताले उन्होंने तोड़ने थे, सील करना था, मैं आप- कौन करने आए, क्या करने आए। आपको- ये एक बदमाश आया है, आप- मेरी बात सुनो, एक बदमाश आया है, बाहर निकाला सामान, उठा के सबको फेंके। ये जगह नहीं है, ये इसके साथ कितनी जगह है, ये सारी ऐसी हुई हैं, पर इनका स्टे है जो वो रुक गया। पर हमारा तो ऊपर घर है ना, हम आपकी हमने रिहाइश है बच्चों ने कहा हमने लेके जाना है। आपके पास कोई ऐसा ऑर्डर है जिसके तहत उन्होंने आपका सामान निकाला? कुछ भी नहीं, कुछ दिखाया? कुछ भी नहीं दिखाया। मैंने उनको एक स्टे दिखाया है, जो हमने एक स्टे सिविल से लिया था। वो कहते हैं ये हम नहीं मानते, हमारे पास ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है। हमने कहा मेरे कुछ चीज दिखाओ, कुछ दिखाओ, कुछ भी नहीं दिखाया। और जज का हुक्म बताएं कि उन्होंने क्या हुक्म दिया, तोड़ना है, सील करना है, वोन करना है, क्या करना है जाके। ये बदमाश ही लेके आया है, पूरी मार्केट को है, बदमाश आए हैं, ऐसे तोड़ा, अंदर घुसे हैं, सामान निकालना शुरू कर दिया, ला के इधर फेंक दिया। पहले ऊपर से फेंक रहे थे, जब मैं थोड़ा बोला हूँ, फिर छोटा छोटा सामान नीचे से ले आए। यानी कि जोर जबरदस्ती करके उन्होंने सारा सामान बाहर जोर निकाल दिया। जबरदस्ती। जबरदस्ती। माँ जी, हाँ जी आपके सामने सारा वकूआ हुआ हाँ है, जी। आपके बच्चे भी हैं, भाई भी हैं, बेटे भी हैं। हाँ जी आपका अब क्या अपील है हुकूमत से, क्या कहना चाहती हैं? मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। से यही है, मरियम नवाज से, शहबाज शरीफ साहब से, उधर देख के जरा मियां अपना नवाज पैगाम दें। शरीफ साहब से हमारी यही रिक्वेस्ट है। ये मेरे अबू के नाम की रजिस्ट्री है, ये क्यों बनी, ये कैसे उनके बनी हाथ है। में वो रजिस्ट्री मौजूद है। ये नकली उनका नहीं है। मौकफ ये है कि हमें जोर जबरदस्ती हमारा सामान बाहर निकाल के फेंक दिया हमें- गया, हमारे ताले तोड़े गए, और हमें कोई ऑर्डर, कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई गई जिसके बिहाफ पे हमें वोन किया जाता। ना हमें कोई 2-4 दिन पहले वोन किया गया, डायरेक्ट वो आए, सामान नीचे फेंका और हमें घर से बाहर निकाल दिया। और ये वो रजिस्ट्री मौजूद है उनकी, जो इनके वालिद साहब के नाम बोलती थी। और मजीद जो है इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये हमारी ना सी मरियम नवाज से, शहबाज शरीफ साहब से, हमदा शहबाज शरीफ साहब से यही रिक्वेस्ट है कि हमें इमदाद नहीं चाहिए, हमें इसका इंसाफ चाहिए बस। हम भीख मांगने वाले नहीं है। मेरे अबू ने बड़ी मुश्किल से ये जगह ली है, ऊपर घर बनाया है। उस टाइम पे जो जमा पूंजी थी हमने सारी यहाँ लगा दी है। ये कुछ भाई मौजूद है मेरे साथ पीछे। भाईजान, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपके सामने ये सब कुछ हुआ जी, है। बिल्कुल। कितने बंदे थे जो आए जिन्होंने ऐसे सामान निकाल के बहुत ज्यादा थे। ਉਹਦਾ ਸਨੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ਬੱਚੇ देखें, लेकिन हुआ तो इनके सामने है सब कुछ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਡਰ ਤੋਂ हर बंदा अपनी रोजी रोटी कमाने आया, कोई दुश्मन पालने नहीं आया। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ये घर से आया ना, कोई सो मजबूरी है इसकी। ये मेरा हमें यहाँ बयान दे के अपने पीछे दुश्मन नहीं पैदा कर लेगा अपने। इसके घर की रोटी कैसे चलेगी। उस शख्स का नाम क्या है जिसने ये सब कुछ किया और ये करवाया? सनी नाम है, वो मशहूर कौन है? नाम है, ये कब्जा माफी है। इसका स्टाइल ही यही है, प्रॉपर्टी बनाने का। सीधी सी बात है जोन सी। चलें, अब आपका इंसाफ ये लास्ट टाइम भी आज से 10 साल पहले भी आया था, ऐसी कोई बैलफ लेके इसने कब्जा कुब्जा किया, सामान बाहर निकाला। ये अल्लाह से दे हमारे सलीम भट्ट साहब सलीम को, भट्ट जिन्होंने हमें ये कब्जा वापस लेके दिया।
और वो पिछले 2-3 दिन से आ रहे थे, आज उनकी कुछ ज्यादा तबीयत खराब थी, वो नहीं आ सके। नहीं आ सके, नहीं तो यहाँ बात यहाँ तक ना तो आता। कुछ मसला सलीम बार साहब ने कुछ हल कर ही देना था, हमारा लाजमी, क्योंकि हमारी छत है, हमारा घर है। देखिए, अब हम अब कहाँ तो आप जाएंगे? खुले आसमान के नीचे हैं, हम यहीं बैठे हैं। बारिश हो, अगर आंधी और हो, घंटे तूफान हो, आप ऐसे ही। अगर घंटे 2 घंटे तक कोई हुकूमत का नुमाइंदा ना आया तो मैं अपने बच्चे लेके बाहर मैं एहतजाज पे चला जाऊंगा। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮਿਹਨਤ हमें मारे पुलिस, डंडे मारे, लेडीज मारे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माजी, आप अपना जो आवाज है वो उठाएं और अपनी जो हुकूमत है उनको अपना ये मैसेज कन्वे करें कि इसको क्लियर किया जाए। ਬੇਟਾ ਐਸੀ ਖਰੀਦੀ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵਾਪਸ हमें ਚਾਹੀਦਾ। हमारी जगह का हक चाहिए हाँ, बस। जो साਡਾ हम ਘਰ इसको नहीं कह रहे हमारी इमदाद करे आके हमें 10 लाख दे, 20 दे, हमें पैसे नहीं चाहिए। देखें, इधर तो बात वो है ही नहीं कि चोरी हो गई या चोरी कोई हो ऐसी गई है। चीज गायब हो गई, ये तो बात आ गई प्रॉपर्टी की, सामान बाहर, आप बाहर नजर आ रहा है। 12 ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸੜ ਗਏ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਣੇ ਬੈਠੇ। नाजरीन, मेरे पीछे आपको नजर भी आ रहा होगा छोटे छोटे बच्चे, इनका क्या कसूर है? और ये तो इन लोगों की मेहरबानी जिन्होंने थोड़ा सा जो है वो कंप्रोमाइज किया और कर रहे हैं। ये मेरा कैमरा दिखा सके, इस बच्चे को नहीं पता कि इसको घर से निकाल दिया गया है, इनका सामान बाहर निकाल दिया गया है। ਬੱਚੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਨੇ, इस ਰੋਂਦੇ तरह ਨੇ। तब होता है कि हम किसी की जगह पे कब्जा करके बैठे हो, आके ताले तोड़े सामान पे। आपके पास अपना एविडेंस मौजूद है बकौल आपके आपके हाथ में है। हाँ, ये तो हमारी रजिस्ट्री अबू के नाम पे है ना, हर चीज अबू के नाम पे हमारे। नाजरीन, ਹੋ ਗਏ ਫੌਤ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ इन्होंने ਕੋਈ बदमाशी नजर शुरू कर दी है। शुरू करते हैं। वारिस रोड है ये, ठीक है, और यहाँ पे सुबह 12 बजे ये वकूआ हुआ है, सामान उन्होंने बाहर निकाल के फेंक दिया और बच्चों को, फैमिली को बेआसरा रोड के ऊपर ऐसे जो है वो बाहर निकाल दिया। उनका मुतालबा है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें हमारी जो हमारे साथ ज्यादती हुई है उसका बर्पा किया जाए। और मरीम नवाज साहिबा से गुजारिश उनकी है कि हमें जल्द अज जल्द इंसाफ दिलाया जाए, नहीं तो हम रोड पे आएंगे और हमें नहीं पता हम किस हद हम तक रोड पे नहीं आएंगे, हम ऑलरेडी रोड पे हैं। रोड पे वो आएंगे, मतलब आएंगे मजीद जब तक हुकूमत का कोई आता नहीं ना, हमारा कोई हल नहीं कर देता, तो हम यहाँ से निकल के ना बाहर करतबा चौक जाने लगे हैं, वहाँ बैंडे लगे हैं। बेशक इनकी कांस्टेबल पुलिस मारे, लेडीज मारे, हम मार खाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम अपने राइट पे हैं। हम कोई नजायज यहाँ कितने सालों से नहीं बैठे हैं, हमें पैसे दे के, मेरे अबू ने पैसे दे के बैठे हैं। ਬੇਟੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ, ਗੱਡੀ 'ਚ बैठ। मैं कहा बेटा दे उन्होंने, वो फुटेज आपके पास मौजूद है, कोई नहीं वीडियो सर, बनी, कोई रिकॉर्डिंग वीडियो कोई नहीं, अगर हुई भी तो उन्होंने नहीं देनी, क्योंकि वो बदमाश है, हाँ कोई नहीं ਇੱਥੇ कोई भी नहीं देगा आपको। बेटा सारी बदमाश ਦੀ गली कोई नहीं ਇੱਥੇ बोलदा हैगा, ਅਸੀਂ मजबूर हो गया। चलें जी, हमारी कोशिश है कि आपको इंसाफ मिले और जल्द अज जल्द मिले। हमारा ये भी मैसेज दे दे कि हम इसके बाद वहाँ बाहर जाने लगे हैं, करतबा चौक, वहाँ बैठने लगे हैं सड़क पे, हमारे से गाड़ी गुजर दे या कुछ हो, अगर और घंटे 2 तक ना आना हुआ तो जैसे ये नजर नहीं आता कि बाप ने बच्चे को तेल उड़ा दिया, माँ भी मर गई, खुदकुशी हो गई, यही सिस्टम होना है सारा बात में। नाजरीन, वो भी बता सकते हैं, तकरीबन मुझे इधर 8-10 साल हो गए ठीक मैं काम, बल्कि ज्यादा देर ही हुई है। ठीक है, ये लोग इधर के रिहायशी है, ठीक है। कम से कम अगर इनको बताना था ना, इनको बता फोन करना, एक नोटिस आना अदालत की तरफ से, वो कुछ और चीज हो जाती है। डायरेक्ट आके सामान निकाल के बाहर फेंक देना, घर वालों को बाहर निकाल देना, वो किसी और तरफ बात चल। मुझे तक 15 साल हो गए ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। इनके वालिद साहब के साथ भी हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक आपकी था। नजर में ये ज्यादती से भी ज्यादा ज्यादती है, ये ज्यादा क्या से है? ज्यादा कम से कम उनको एक कोई फोटो कॉपी देके जाते हैं, आप लोगों को सबूत होता कि यार ये इन लोगों के साथ ये हुआ है, कुछ भी नहीं। इस तरह ये सिर्फ बहन भाई सारे बाहर बैठे हुए हैं। नाजरीन, इधर के जो लोग हैं उनका भी यही कहना है कि हम इनको काफ़ी अरसे से जानते हैं, ये यहाँ पे रह रहे हैं, कभी ऐसा कोई नहीं हुआ कि ऐसा मामलात हों, लेकिन अचानक ऐसे आके सामान बाहर फेंक के और घर वालों को घर से निकाल दिया, कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं, कोई कुछ नहीं। उनका मुतालबा है हमें इंसाफ दिलाया जाए, जल्द अज जल्द दिलाया जाए और इस मामले को जो है वो ख़त्म किया जाए, नहीं तो इसके बाद के जो मामलात हैं वो बद से बदतर होंगे। मजीद आपको ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ, ਨਾ ਭਰਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਘਰ ਸਾਡਾ सहारा हैगा सब कुछ। आप लास्ट पे बस अपना एक मैसेज दे दें हाँ जी हुकूमत को, मरियम नवाज को, जी। जो आपका मैसेज आगे जाके आपको कुछ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦੇ ਨਾ ਕੁਝ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਲਾ ਦੇਣ, ਛੱਤ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਦੇ ਦੇਣ ਬਸ। और कुछ नहीं, ना सन पैसे चाहिए नहीं, ना ਅਸੀਂ ਕੁਝ नहीं ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ छत ਕੋਲੋं। बदले फिर छत चाहिए बस। चलें, आपका शुक्रिया। नाजरीन, मेरा मियां नहीं, मैंने उनके क्या 5 साल वो हो गए, ये बहुत हो उनके मामलात काफ़ी जो हैं वो पेचीदा हैं और नज़र भी आ रहा है। मज़ीद आपको इस वीडियो के हवाले से अपडेट देंगे। इजाज़त दीजिए। मोहम्मद सलमान, कैमरामैन उसामा के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।